नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, दीपावली का शुभ सप्ताह अब शुरू हो ही गया है और कल से धनतेरस की शुरुआत है। धन की कामना रखने वाले अनन्य भक्तों के लिए आज के इस क्रमांक में 4 ऐसे मुख्य उपाय हमने शामिल किए हैं जिनका अनुसरण करने से आपको विशिष्ट लाभ तो देखने को मिलेंगे ही साथ में आपको ईश्वरीय कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। इन 4 उपायों को बड़े ध्यान से कीजिएगा और किसी भी उपाय को छोड़िएगा मत, क्योंकि इनमें से एक उपाय श्री महाराज जी से भी संबंधित है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से उन 4 उपायों की जो आपको करने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का यह पावन सप्ताह अब प्रारंभ होने वाला है। तो दीपावली के इस पावन सप्ताह के अंतर्गत कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जिसमें कि आप अपने जीवन के लिए बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे ही दीपावली के सप्ताह के अंतर्गत एक दिवस आता है जो कि है धनतेरस। धनतेरस के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। धनतेरस का जो दिन है, ये पूरा दिन धन से ही संबंधित है। धन की जो समर्पित है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रचुर कृपा में इस दिवस पर रहती है। आज की क्रमांक में आपके लिए हम ऐसे ही 5 मुख्य क्रमांक, 5 ऐसे मुख्य कारक लेकर आए हैं और 5 ऐसी मुख्य वस्तुएं जो कि अगर आप इस दीपावली के दिन अपने घर पर ले आते हैं तो मुख्य तौर पर आपके घर माँ लक्ष्मी का बहुत ही अद्भुत कृपा रहने लग जाएगी। तो आइए इस संबंध में आपसे चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के इस अद्भुत क्रमांक की सबसे पहले हम बात करते हैं उस मुख्य वस्तु की जो कि आपको इस धनतेरस आपके घर लेके आनी है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। आज जीवन आपके जीवन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसा माना जाता है पान के पत्ते होते हैं वह माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि बाजार में आपको 5-7 पुद जो पान के पत्ते हैं वह क्रय करने हैं, जो खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित का यहाँ आशय है कि पान के पत्तों की जो डंडियां होती है वो टूटी हुई नहीं हो। साबुत पान के पत्ते 5 आपको लेने हैं, साथ में एक साबुत सुपारी जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं हो, गोल छोटी एक सुपारी लें। उसको आप लेकर आप अपने घर ले जाएं। इसके बाद जब धनतेरस की शाम काल की पूजा करते हैं तो उससे पहले आपको स्नान आदि कर लीजिए। पूजा करने से पहले पूजा के अंतर्गत आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में पान के पत्तों को रखना है और पान के पत्तों के ऊपर जो सुपारी आप लीजिए उस सुपारी को आपको रखनी है। और इस विधि से आप धनतेरस से लेकर महालक्ष्मी के दिन जो आता है उस दिन तक आपको पूजा करनी है। उसके पश्चात जब दीपावली संपन्न हो जाए उसके बाद इस पान के पत्तों को और सुपारी को आपको किसी पावन नदी में विसर्जित कर देना है। ये उपाय सामग्री वाला जो उपाय अगर आप कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप पाएंगे कि आप धन से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही है उसका निवारण आपको बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बनी रहेगी। तो इस क्रमांक में बढ़ते हैं अब अगले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। आपके श्री महाराज जी से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं जिसके प्रति उत्तर भी हम आपको हमारे दूसरे क्रमांकों में भी अवश्य देते हैं। तो इस चैनल पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी हमारे अन्य क्रमांकों में मिलते हैं, जिससे आप सभी के मन में जितने भ्रम हैं, आपके मन के वो सवाल किसी प्रकार से आपको अवश्य ही जानकारी मिलती है। महाराज जी से संबंधित अब आप आसानी से उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का जो वीडियो का जो लिंक होता है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देते हैं, वहाँ पर से भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को जिसमें आप चैनल से प्रेम दे रहे हैं, आपका स्नेह प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को। महाराज जी से संबंधित प्रश्नों के सभी प्रकार के उत्तर आपको वहां प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सामग्री के विषय में। दूसरी सामग्री आपको इस दिन आप जानते ही हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना या बर्तनों का क्रय करना बहुत ही प्रचलित रिवाज रहा है। आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ।
इस दिन आपको अपने सामर्थ्य में जो भी हो, आप उस धातु से, यानी कि जो धातु है, जैसे तांबा है, चांदी है या फिर स्वर्ण है, इनमें से जो भी बन पड़े, कोई भी एक छोटी सी मुद्रा आप खरीद लें। छोटा सा एक पात्र खरीदें। मुद्रा का आवश्य यहाँ पर यह है कि एक छोटा सा पात्र खरीद लें। चांदी आदि को भी आप खरीद सकते हैं। स्वर्ण आदि संभव हो तो स्वर्ण को खरीदें। यदि संभव हो या नहीं हो पाए तो आप तांबे का छोटा सा कलश आप ले लीजिए, जिसमें उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय और मैं बताती हूँ। जिस दिन आप ये पात्र लाएंगे, सबसे अच्छा पात्र ताम्र का है। अगर छोटा सा एक लोटा लें, तांबे के लोटे का बहुत अच्छा उपाय किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन बर्तनों की जो पूजा होती है। आप ये कीजिए कि तांबे के पात्र लेने में जब आप खरीद लेंगे, तो आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक उसको, अपने ताम्र के पात्र को यदि आप लोटा लेंगे, तो वह लोटे में जल भरकर आपको हर दिन रखना है। और बाद में आप यह जो कर सकते हैं कि आपको दीपावली के बाद इस्तेमाल कीजिए। यदि मंदिर में कलश को जल भरने का बहुत ही सटीक ही उपाय होता है, तो अपने घर में धन में और वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इससे सिर्फ इतना ही है कि आपको धनतेरस के दिन वो पात्र खरीदना है, जिसमें जल को पूरा उस भरकर मंदिर स्थान पर रखना है। हर पूजा और पूरे दिन उसको ऐसे ही रखना है। यानी कि ये उपाय ऐसा है जो कि आप आजीवन ही कर सकते हैं। ताम्र पात्र में जल भरकर मंदिर स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की जो आवृत्ति होती है, धन की जो आवृत्ति होती है, वो सदैव बनी रहती है। धन से संबंधित जो अटके कार्य होते हैं, बहुत जल्द इससे आपको छुटकारा मिलता है। इसी पात्र का मैं एक और उपाय आपको बता दूं। इसी पात्र में आप रोजाना सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही इसमें अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। उपाय के साथ साथ आपके लिए एक चीज और भी जुड़ जाएगी और उपाय भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आपको इसके लिए तीसरे उपाय में क्या करना है? इस दिन मिट्टी में से बनी हुई माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को आपको क्रय करनी है बाजार से। और सबसे सटीक इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद जब आप इसको क्रय कर लेंगे धनतेरस वाले दिन, तो उसके बाद आपको अपने मुख्य मंदिर के स्थान पर इनको स्थापित करना है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की जो मूर्ति आप लाएंगे, उन दोनों को आप एक साथ रखिए। विधिवत तरीके से उनकी पूजा करें। अपने इसको रोजाना भी करना है। माँ लक्ष्मी को आप जिस दिन अपने इष्ट देवता के मंदिर स्थान में स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से विधिवत रूप से आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करें। इस दिन यदि माँ लक्ष्मी और गणेश को अपने घर में प्रवेश होता है और आप सिद्धि योग बन जाते हैं। ये सिद्धि योग आजीवन आपके साथ बना रहता है। हर साल आपको इसका उपाय करना है। हर साल आपको जो मूर्तियां आप लाएं माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की, आपको हर साल इसको बदल सकते हैं। और बदली हुई जो मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, उनको आप ऐसी पावन नदी में प्रवाहित होते जल में समर्पित कीजिए, यानी विसर्जित आप उसको कर दीजिए। हर साल को आपको यह बदलनी है। हर तो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय भी बहुत सरल है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है कि धनतेरस वाले दिन आपको एक लाल कपड़ा, एक नारियल बाजार से क्रय करना है। नारियल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साबुत अवस्था में हो, यानी कि ऐसा नारियल जिस पे पूरी तरह जटाएं हो। इसके अलावा जल भी आपको लेना है। और ऐसा नारियल आपको बाजार से क्रय करना है। लाल कपड़ा आपको क्रय करना है। इसके बाद करना है धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के संध्याकालीन जो पूजा होती है, माँ लक्ष्मी के समक्ष लाल कपड़े पर जो नारियल आप लेकर आए हैं, उसको माँ के चरणों में आपको रखना है। विधिवत पूजा अनुष्ठान करना है। और यह अनुष्ठान आपको धनतेरस से लेकर माँ लक्ष्मी के दिन तक करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उस नारियल को आप लाल कपड़े से लपेट कर जो भी आपके नजदीकी माँ लक्ष्मी का मंदिर है, कोई मंदिर होगा, वहां पर आप चढ़ा दीजिए। पंडित जी के द्वारा विधिवत अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में आप उसको समर्पित करें। यदि आसपास माँ लक्ष्मी का मंदिर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसी लाल कपड़े में नारियल लपेट कर वहां पर आप उसको धन कोष जहाँ रखते हैं, वहां पर रखिए। जहाँ आप धन संरक्षित करते हैं, उसी तिजोरी या धन के कोष में उस नारियल को लाल कपड़े के साथ लपेट कर रख लीजिए। हर साल आपको
यह उपाय करना है। यानी कि मान लीजिए हर साल अगर आप करते हैं, हर साल के बाद अगर अगले साल धनतेरस आएगी तो आपको यह नारियल या तो प्रवाहित कर देना है या आप नज़दीकी मंदिर में इसको समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला विषय एक छोटा-सा उपाय, बहुत ही सरल है, मैं आपको बता दूँ। धनतेरस के दिन यदि आप झाड़ू क्रय करते हैं, जो कि साफ-सफाई करने के लिए घरों में झाड़ू इस्तेमाल होता है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से होता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आपके घर में जितने भी प्रकार के धन से संबंधित, यानी कि आर्थिक जो भी समस्याएँ, कमज़ोरियाँ हैं, आर्थिक परेशानियाँ चल रही हैं, उसके निवारण के लिए झाड़ू खरीदना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो झाड़ू है, वह आपके जीवन से उन सारी परेशानियों को निकालने का, यानी कि साफ-सफाई करने का कार्य करता है। स्वच्छता का प्रतीक है झाड़ू। इसीलिए आपको जीवन में परेशानियों की, जो भी आपके जीवन में चल रही हैं, कष्ट हैं, जो स्वच्छता इस झाड़ू के क्रय से कर सकते हैं। धन की परेशानी आपके जीवन में लगातार चल रही है, इसके निवारण के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इसीलिए इस दिन झाड़ू का क्रय अवश्य कीजिए और जो पुराना झाड़ू है, उस दिन उस झाड़ू को आप घर में बदल लीजिए। तो यह था हमारे आज 5 क्रमांक, जिसमें धनतेरस के दिन आपको ये उपाय अवश्य करने ही चाहिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो वो भी हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।